श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर जितेंद्र भट्ट साहब स्वास्थ्य के कारण से यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि थोड़ा उम्र का, समय का और ट्रेवलिंग करने में तकलीफ होने के कारण से हमारे पास में नहीं पहुंच पाए। परंतु आज पिरामिड वास्तु से भाग्य समृद्धि कैसे की जाती है, बिना तोड़ फोड़ वास्तु निवारण कैसे किया जाता है, पिरामिड से एनर्जी कितनी गुना बढ़ाई जा सकती है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वैसे जहां पिरामिड नेगेटिव है वहां पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए आप यदि पिरामिड लगाते हैं तो 108 गुना एनर्जी डेवलपमेंट होती है। उसके लिए हमारे जितेंद्र साहब, डॉक्टर जितेंद्र भट्ट साहब के सानिध्य में 24 ईयर से गुरुजी आए हैं। सत्य डॉक्टर जितेंद्र भट्ट के सानिध्य में करते करते, अनुभव करते करते इतना अनुभव हो गया उनको। श्री नीरव दवे साहब वो आपको बताएंगे कि बिना तोड़फोड़ वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं और आप अपने आप में कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट को बुला करके करेंगे, आप स्वयं भी उसको अनुभव कर सकते हैं। एनर्जी को, जहां नेगेटिव एनर्जी है वहां पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनाई जाती है। तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। आप सब खड़े होंगे, खड़े होकर के डॉक्टर कैसे सुधार कर सकते हैं, इस पर इन्होंने रिसर्च की, डेवलपमेंट किया और अलग अलग प्रकार के पिरामिड यंत्र हमारे सामने रखे, जिनको हमने उपयोग किया, यूज किया। पिछले 24 वर्षों से मैं पर्सनली यूज करता हूं, खुद के लिए या मेरे क्लाइंट्स के लिए। मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई से ऑल ओवर इंडिया हम प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं। मेनली मेरा काम लोगों को सिखाना है, लेकिन जब तक कोई डॉक्टर खुद ऑपरेट करना नहीं सीखेगा वो किसी और को ऑपरेट करना नहीं सिखा सकता। समझ लेना बात को। अगर मैं वास्तुशास्त्री हूं और मुझे वास्तु ठीक करने का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान है, तो मैं किसी को भी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं दे सकता। तो मैंने पहले कुछ वर्ष, जैसे 1999-98 में मैंने इनसे सीखा, भट्ट साहब से सीखा। फिर 5, 7, 8 वर्ष मैंने काफी प्रैक्टिस करी मुंबई में, मुंबई के बाहर भी। मुंबई में क्या दिक्कत है कि मुंबई में फ्लैट सिस्टम ज्यादा है, तो फ्लैट सिस्टम होने के कारण वास्तु के सारे रूल्स हम वहां अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहां पर जहां वास्तु के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते और तोड़फोड़ करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमने पिरामिड शक्ति का उपयोग करके एक्सेलेंट रिजल्ट अचीव किए हैं। और ऐसे ही अनुभव लेते लेते फिर इस चीजों को मैं लोगों को सिखाने लगा, क्योंकि एक पर्सन करे उससे अच्छा है कि 100 लोग करें, तो रीच ज्यादा होगी। है इसके लिए ही गुरु को पूर्व दिशा में रखा गया है, सूर्य को पूर्व दिशा में रखा गया है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बात करें तो सूर्य, द सन इज इन ईस्ट, पूर्व दिशा में है। पूर्व से सूर्योदय होता है। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि जब पूर्व की तरफ चेहरा करके पढ़ो, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो हम खुद भी पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके पढ़ते हैं और बच्चों को भी यही सलाह देते हैं। तो जो पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है वो सूर्य द्वारा बाकी के सारे ग्रहों तक आता है। समझ लेना बात को। हम गुरु को विद्या का ग्रह कहते हैं, लेकिन गुरु के 2 मतलब होते हैं। गुरु का मतलब होता है कि जिसने हमको सिखाया, वो भी गुरु, और एक होता है लघु, एक होता है गुरु। एक होता है लघु, एक होता है गुरु। तो ये जो गुरु ग्रह है वो लघु वाला गुरु है। गुरु तो है ही, क्योंकि वो उसकी खुद का कद इतना बड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन जो लघु और गुरु वाला जो कंसेप्ट है, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो जो गुरु है उसकी साइज इतनी बड़ी है, सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए हम उसको गुरु कहते हैं। राइट? वैसे ही सूर्य नारायण भगवान है, ये ईच एंड एवरी मोमेंट हमें ऊर्जा देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। सूर्य किसके कारक है? हमारी आत्मा के कारक है। समझ लेना बात को। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसके कारक है सूर्य। अभी हम इस हॉल में बैठे हैं, लेकिन ये हॉल में भी दीवारों के आर पार होते हुए भी सूर्य की ऊर्जा हम तक जा रही है।
ना सिर्फ हम तक, हमारे डीएनए तक जा रही है। इतनी शक्ति सूर्य नारायण में है। तो हमें सबसे पहले इसको रिसीव करना आना चाहिए। कैसे रिसीव कर सकते हैं सूर्य की ऊर्जा को? एवरी डे जब हम घर से बाहर निकले, जब भी घर से बाहर निकले तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सूर्य नारायण के सामने देख लेना है। भले बादल छाए हैं, सूर्य नारायण नहीं दिख रहे, लेकिन हमें पता तो है कि इस तरफ सूर्य नारायण है, उनके सामने देख लो। ठीक है, फिर आपके दिन का जो भी गोल है, कुछ तो काम के लिए हम बाहर निकले हैं, पर्सनल काम होगा, ऑफिस का काम होगा, बिजनेस का काम होगा, कोई फंक्शन में जा रहे होंगे, जो भी पर्पस के लिए आप घर से बाहर निकले हो, वो पर्पस को पॉजिटिवली विजुलाइज करो कि वो आपका पर्पस अच्छे से सॉल्व हुआ है, आपका कार्य अच्छे से समाप्त हुआ है। सूर्य नारायण को देखो, वो चीज को विजुलाइज करो और फिर आप अपने काम पे लग जाओ। फिर फायदा क्या होगा कि आपने अपना जो गोल है वो हमारी नवग्रह सिस्टम का जो केंद्र है यानी सूर्य नारायण, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो आपको वो ऊर्जा का सपोर्ट, कॉन्शियस सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? सूर्य नारायण सबको मदद कर रहे हैं, लेकिन आप अपने किसी मित्र को या किसी भी व्यक्ति को कहेंगे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो आपको एडिशनल मदद मिली कि नहीं मिली, एडिशनल हेल्प मिली कि नहीं मिली? तो वही आपका जो इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए जब आप सूर्य नारायण को देख के विजुअलाइजेशन करते हो तो आपको एडिशनल सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। आपके जो कार्य है वो फटाफट बनना स्टार्ट होते हैं, बिना विघ्न के चीजें प्राप्त कर सकते हैं। राइट, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट। बाद में आते हैं अग्निदेव। सूर्य नारायण क्या है? अग्नि ही तो है, अग्नि ही है। राइट, काइंडली अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट कर दीजिए। सूर्य नारायण अग्नि ही है, और जो हम अग्नि यूज करते हैं अपने घर में, वो भी सूर्य नारायण का ही लघु स्वरूप है। कौन सा स्वरूप? सूर्य गुरु हो गए तो अग्नि का छोटा स्वरूप हो गया लघु स्वरूप, मिनिएचर। और वैसे ही हमारे शरीर में भी 54 टाइप्स ऑफ अग्नि है, 54 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में है। तो हमें अग्नि को भी अच्छे से उपयोग में लेना चाहिए। क्या करते हैं हम? अग्नि को पर्पसली यूज करना नहीं चाहते कि चलो अभी दिया बत्ती का टाइम हो गया, फटाफट दिया बत्ती किया, घर से बाहर निकल गए, दुकान में गए, ऑफिस में गए, हड़बड़ाहट में दिया बत्ती किया और काम पे लग गए। लेकिन अग्नि के साथ जो समय बिताना चाहिए, वो अगर समय बिताना हमें आ जाए तो अग्नि हमें सपोर्ट करना चालू कर देगी। समझ लो बात को, अग्नि का हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये सारे तत्व है, जैसे जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वैसे सारे तत्वों का सपोर्ट हमें चाहिए। सारे तत्व हमारे अंदर मौजूद है, बट हमें चाहिए कि हमें एडिशनल सपोर्ट मिले। हम तत्वों के साथ कॉन्शियसली जुड़े, जब तक जुड़ते नहीं है तब तक रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे हम अग्नि का उपयोग करेंगे उसके साथ जुड़ने के लिए।